फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश ग्रामर की क्लास, जिसमें पढ़ाने वाला हूं आपको टेंस। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि आजकल हर एग्जाम्स में टेंस से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि टेंस तो इंग्लिश का फाउंडेशन है। विदाउट टेंस ना तो आप एक्टिव पैसिव ना तो नरेशन, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टेंस, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल आसान और इजी तरीके से मैं आपको आज टेंस पढ़ाने वाला हूं। तो प्लीज आप टेंस का पूरा वीडियोस पढ़ें और टेंस के नॉलेज को कंप्लीट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आखिर टेंस का क्या होता है डिफिनीशन, टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, आइए हम उनको जानते हैं। ध्यान से देखिएगा। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस जो है वर्ब का फॉर्म होता है। टेंस जो है एक वर्ब का फॉर्म होता है दैट शोज, जो हमको बतलाता है द टाइम समथिंग हैपेंड और इज गोइंग टू हैपन, कि कोई काम कब हुआ है या कोई काम कब होने वाला है। मतलब टेंस जो है एक तरह से हमको ये बतलाता है, टेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम, कि कोई काम किस टाइम में होने वाला है। अभी हो रहा है प्रेजेंट टेंस, और अगर कोई काम हो चुका है दैट इज अ पास्ट टेंस, और कोई काम आने वाले टाइम में हो सकेगा दैट विल बी अ फ्यूचर टेंस। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, टेंस जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, जैसा मैंने बता रखा है आपको। प्रेजेंट टेंस मींस टुडे, पास्ट टेंस मींस यस्टरडे, फ्यूचर टेंस को हम कह सकते हैं टुमारो। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा मेन टेंस जो होता है तीन टाइप्स का, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आइए देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा और। एवरी टेंस हैज फोर पार्ट्स। हर टेंस के चार पार्ट्स होते हैं। हर टेंस के चार पार्ट्स होते हैं, यानी फोर पार्ट्स प्रेजेंट टेंस के, फोर पार्ट पास्ट टेंस के एंड फोर पार्ट्स फ्यूचर टेंस के। और ये पार्ट्स होते कौन से हैं एक्चुअली? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही चारों टेंस। पास्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और साथ ही साथ फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों टाइप्स यानी टोटल 12 टेंस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल आज की वीडियोस में मैं आपको पढ़ाऊंगा टोटल इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। हम इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, समझेंगे और पूरे तरीके से बेसिक टू एडवांस तरीके से इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश ग्रामर की क्लास, जिसमें पढ़ाने वाला हूं आपको टेंस। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि आजकल हर एग्जाम्स में टेंस से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि टेंस तो इंग्लिश का फाउंडेशन है। विदाउट टेंस ना तो आप एक्टिव पैसिव ना तो नरेशन, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टेंस, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल आसान और इजी तरीके से मैं आपको आज टेंस पढ़ाने वाला हूं। तो प्लीज आप टेंस का पूरा वीडियोस पढ़ें और टेंस के नॉलेज को कंप्लीट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आखिर टेंस का क्या होता है डिफिनीशन, टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, आइए हम उनको जानते हैं। ध्यान से देखिएगा। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस जो है वर्ब का फॉर्म होता है। टेंस जो है एक वर्ब का फॉर्म होता है दैट शोज, जो हमको बतलाता है द टाइम समथिंग हैपेंड और इज गोइंग टू हैपन, कि कोई काम कब हुआ है या कोई काम कब होने वाला है। मतलब टेंस जो है एक तरह से हमको ये बतलाता है, टेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम, कि कोई काम किस टाइम में होने वाला है। अभी हो रहा है प्रेजेंट टेंस, और अगर कोई काम हो चुका है दैट इज अ पास्ट टेंस, और कोई काम आने वाले टाइम में हो सकेगा दैट विल बी अ फ्यूचर टेंस। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, टेंस जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, जैसा मैंने बता रखा है आपको। प्रेजेंट टेंस मींस टुडे, पास्ट टेंस मींस यस्टरडे, फ्यूचर टेंस को हम कह सकते हैं टुमारो। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा मेन टेंस जो होता है तीन टाइप्स का, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आइए देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा और। एवरी टेंस हैज फोर पार्ट्स। हर टेंस के चार पार्ट्स होते हैं। हर टेंस के चार पार्ट्स होते हैं, यानी फोर पार्ट्स प्रेजेंट टेंस के, फोर पार्ट पास्ट टेंस के एंड फोर पार्ट्स फ्यूचर टेंस के। और ये पार्ट्स होते कौन से हैं एक्चुअली? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
यही चारों टेंस पास्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और साथ ही साथ फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों टाइप्स यानी टोटल 12 टेंस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल आज की वीडियोस में मैं आपको पढ़ाऊंगा टोटल इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। हम इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, समझेंगे और पूरे तरीके से बेसिक टू एडवांस तरीके से इस चैप्टर को हम कंप्लीट हम देखेंगे। फर्स्ट टेंस जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले तो इसके नाम को हम ध्यान से पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी ये ऐसे टेंस होते हैं जो इनडेफिनिट होते हैं यानी निश्चित नहीं होते हैं, यानी इनके वर्ब जो होते हैं वो होते तो प्रेजेंट में है लेकिन उनका कोई भी जो वर्क है, कोई भी जो टाइम है वो डेफिनिट नहीं होता है। ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करते हैं, हम लिखते हैं और बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। इस टेंस को हम हैबिचुअल टेंस भी बोलते हैं। ये हमारे हैबिट में होता है, जो हमारी चीजों की आदत होती है जिसे हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स इसके दो रूल्स हैं। रूल नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें लगाना होगा वर्ब में SRES, यानी वी हैव टू यूज SRES in verb with singular subject। रूल नंबर 2, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमें उसके साथ लगाना होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब जिस फॉर्म में होगा हमें बेसिकली वैसे ही उसको यूज कर देना है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम बताएंगे कुछ आपको नोट्स जिन्हें आपको ध्यान देना है। जैसा कि प्रॉब्लम आएगा आपको करते समय, क्योंकि कुछ बच्चों को ये आइडिया ही नहीं होता कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो मैं आपको कुछ नोट्स बताऊंगा, इन्हें आप नोट्स करोगे और एकदम अच्छे से याद करोगे, क्योंकि ये पूरे इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूरे लाइफ में आपको यूज आने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ही, सी, इट या किसी का नाम अगर होता है तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। वी, यू, दे ये होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, यानी अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे ही, सी, इट किसी का नेम होगा तो वो सिंगुलर होगा, वी, यू, दे होगा तो वो प्लूरल होगा। यानी अगर ये सिंगुलर होगा तो इनके साथ वर्ब में SEIS और अगर ये प्लूरल होगा तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी होगी। तो फ्रेंड्स आगे देखिएगा, हमारा आई क्या होता है? आई अगर ये आई जो है ये आपका होता है सिंगुलर। आई एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट टेंस में आई हमारा होता है प्लूरल के फॉर्म में यूज और पास्ट टेंस में आई हमारा होता है सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज। ये आप बेसिकली ध्यान दीजिएगा। एंड रूल नंबर 4, जैसा कि मैंने पढ़ाया है कि वर्ब में एस या ईएस यूज होता है। तो प्रॉब्लम यहां होती है बहुत सी स्टूडेंट के साथ कि हमें वर्ब में कब एस लगाना है और कब ईएस लगाना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी वर्ब के लास्ट में SHOX होगा, SHOX होगा तो आपको यूज करना है ईएस, अदरवाइज इनके अलावा कुछ और होगा तो आप यूज कर सकते हो यस। आप इनके साथ एस लगाओगे अगर SHOX के अलावा कुछ और हुआ तो, और अगर SHOX हो गया तो आपको यूज करना है ES। आई होप फ्रेंड्स आपको पूरे रूल्स समझ में आ गए होंगे, आपको ये पूरे नोट्स याद हो गए होंगे। तो आप अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेरे साथ करिएगा एक्सरसाइज, जिसको करने के बाद आप इस टेंस को पूरी तरह से क्लियर कर पाओगे। 2-3 चीज आपको ध्यान देना है। रूल नंबर 1, सिंगुलर के साथ वर्ब में SEIS, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर क्या होते हैं? ही, सी, इट किसी का नेम। प्लूरल क्या होता है? वी, यू, दे। आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल, पास्ट टेंस में सिंगुलर, और अगर वर्ब के लास्ट में SHOX होगा तो वी हैव टू यूज ES, अदरवाइज वी हैव टू यूज ओनली। कहते हैं कुछ एक्सरसाइज जिसे करने के बाद हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा इस टेंस पे। जैसा कि हमने रूल्स पढ़ा था, सिंगुलर के साथ हमें वर्ब में S या ES लगाना है और प्लूरल के साथ हमें वर्ब की यूजुअल यानी नॉर्मल फॉर्म को ही यूज करना है। और मैंने बता रखा है कि ही, सी, इट किसी का नाम सिंगुलर है और वी, यू, दे जो है वो आपका है प्लूरल। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज ध्यान से। इसका सिंपल का सबसे पहले हम ध्यान देंगे स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में हम करते क्या है, सबसे पहले फ्रेंड्स लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या
वर्ब में लगाना होगा आपको एस या ईएस, देन आपको यूज करना होगा ऑब्जेक्ट। ये रहा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर पे हम टेंस को बनाएंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। आप इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए आप, कि यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी नीचे कुछ आपको सेंटेंस मिलेंगे, हर सेंटेंस में आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ एक वर्ब मिलेगा और आपको इन वर्ब्स का करेक्ट फॉर्म जो है इन दिए हुए स्पेस में यूज करना है। तो आप कैसे करिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम पहले सेंटेंस को देखते हैं। राम डैश सिंग ए सॉन्ग। राम डैश सिंग ए सॉन्ग। अब क्या करिएगा, यहां से ध्यान से देखिएगा। राम किसी का नेम है जो कि सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब सिंग में हम क्या लगा देंगे, एस या ईएस लगा देंगे। तो सिंग जो है एसएचओएस में नहीं आता, यानी हम यहां सिर्फ लगाएंगे एस। राम सिंग्स ए सॉन्ग, ये हमारा डन हो गया। सेकेंड, दे राइट अ लेटर। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, याद किया है कि दे जो होता है प्रेजेंट टेंस में होता है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वर्ब का यूजुअल फॉर्म यानी हम राइट ही यूज करेंगे, दे राइट अ लेटर। थर्ड क्वेश्चन, वी राइट अ लेटर टू आवर फादर। वी यानी कि प्लूरल फिर से, तो फिर से हम राइट का नॉर्मल फॉर्म ही यूज करेंगे। फोर्थ इज सी वर्शिप इनटू द टेंपल। ही सी इट या किसी का नाम आप जानते हो सिंगुलर होता है, तो हम वर्शिप में क्या करेंगे, एस लगा देंगे, हो जाएगा वर्शिप। शी वर्शिप्स इनटू द टेंपल। लास्ट एग्जांपल इज he opened his packet in front of me, यानी उसने अपने पैकेट को मेरे सामने ओपन किया। तो ही जो है वो होता है सिंगुलर, तो ओपन में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, लगा देंगे एस। और इस नॉर्मल से एस या ईएस लगा देने से या एस या ईएस को सही नहीं लगा पाने से ये पूरा हमारा टेंस जो होगा रॉन्ग हो सकता है। तो ध्यान देना है कि सिर्फ यस या ईएस यहाँ काफी बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, आप सारे क्वेश्चंस को रॉन्ग कर दोगे। बेसिकली हमें ध्यान देना है सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ईएस, प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, यस कब लगाना है, ईएस कब लगाना है, मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है। इसको नोट्स करते हुए आप पढ़िएगा। ये रहा आपका फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा निगेटिव, कि अगर सेंटेंस निगेटिव हो, नकारात्मक हो, तो हमें क्या करना है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम आइए उनको जानते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि निगेटिव में हमें क्या करना है। निगेटिव में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही सी इट या किसी के नेम के साथ हमें डज नॉट लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी वी यू दे के साथ हमें डू नॉट लगाना है। और ध्यान दीजिएगा, ये सबसे जरूरी बात कि जब डज नॉट और डू नॉट आ जाएगा तो आपको जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। वर्ब में एस ईएस हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। जैसा कि फ्रेंड्स स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखिएगा। हमें सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज, सिंगुलर तो डज और प्लूरल तो डू। देन उसके बाद नॉट, और जब भी डू डज आ जाएगा, मैंने पहले बता रखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एट लास्ट हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट। जैसा कि फ्रेंड्स आई होप आपको रूल समझ में आ गया होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है राम सिंग्स ए सॉन्ग, और यहाँ बताया जा रहा है कि हमें इसको करना है निगेटिव में। तो आप जानते हो कि राम किसी का नेम है यानी सिंगुलर है, तो हमें यहाँ यूज करना है डज नॉट। सिंगुलर के साथ लगाना है डज नॉट, राम डज नॉट। अब इस सिंग्स में से हम एस हटा देंगे, सिंग अ सॉन्ग, ये हो जाएगा हमारा पहला टेंस। दूसरा टेंस है दे गो टू सिनेमा। दे गो टू सिनेमा, तो हम जानते हैं कि जो दे है वो हमारा है प्लूरल, तो दे के साथ हम लगा देंगे डू नॉट। दे डू नॉट गो टू सिनेमा। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को भी बना लेंगे। बड़े ही आराम से और बड़े ही समझदारी से हमें करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ डू या डज नॉट लगाना है। सिंगुलर होगा तो डज नॉट, प्लूरल होगा तो डू नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लगाना है आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस को भी बड़े नॉर्मली तरीके से बनाओगे। और जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि जैसे ही नेगेटिव आता है हमको इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है, जो कि है हमारा डू या डज।
अब डू या डज को हम बड़े आसानी से याद रख लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो सिंपल में हमें नहीं मिली थी, जैसे ही हमने नेगेटिव पढ़ा हमको मिल गया डू और डज, और डू और डज के साथ हम नॉट लगा करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में आने वाले टेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एट लास्ट इस टेंस में हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव को हम कैसे करेंगे आइए जानते हैं। हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट पार्ट जो कि है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे आइए उसको हम जानते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे यहाँ सबसे पहले जो है इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज किया गया है, और डू डज के बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट, और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी डू डज आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में होगी, एट लास्ट होगा हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बता रखा है आपको, इसको पूरी तरह से ध्यान देना है, स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान देना है, स्ट्रक्चर के बिना आपका टेंस नहीं होने वाला है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल करके बता दूं, राम गोज टू आगरा, आपको इसे बनाना है इंट्रोगेटिव। तो आप देखिएगा कि यहाँ जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है या प्लूरल है। राम किसी का नेम है, नेम यानी कि सिंगुलर है, तो अगर ये सिंगुलर है तो हम यहाँ डज बाहर कर देंगे, डज, और उसके बाद लगाएंगे राम, और जैसे ही डू डज आ जाएगा गो में आने वाले ईएस को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और हमारा हो जाएगा डज राम गो टू आगरा। सेकेंड क्वेश्चन इज दे सिंग अ सॉन्ग, हमें इसे भी इंट्रोगेटिव बनाना है। दे हमारा है प्लूरल, तो दे के लिए हम डू को बाहर कर लेंगे, और हमारा हो जाएगा डू दे सिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में हमारा होगा क्वेश्चन मार्क। कुछ इस तरीके से हम जो है बिल्कुल आसान तरीके से हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम आसानी से बना पाएंगे। आइए एक बार हम तीनों को सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव को साथ में देखते हैं और उनमें रिलेशन जो है बतलाते हैं, क्या उनमें रिलेशन है और आपको किन बातों का ध्यान देना है। जैसा कि हमने सारा रूल्स पढ़ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो हम आइए उनको एक बार कंपेयर करते हैं, समझते हैं। जैसा कि सिंपल में मैंने पढ़ा रखा है, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब में एस या एस, एट लास्ट हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज में से कोई एक लगाएंगे, देन नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड एट लास्ट हमारा होगा ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमारा यही सेंटेंस इंट्रो होगा, इंट्रोगेटिव होगा, तो हम इस आने वाले डू या डज को सबसे पहले लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जैसे ही हमारा डू डज आ जाता है फ्रेम में, सेंटेंस में, देन वर्ब जो है हमेशा यूज होता है फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब में हमें कुछ भी नहीं करना, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। ये बात आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। यानी मैं आपको बता दूं कि अगर प्रेजेंट टेंस की बात हो हेल्पिंग वर्ब की, तो वो हमारा है डू या डज, और जैसे डू डज आ जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर हमको हमारी हेल्पिंग वर्ब मिल गई है तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, नेगेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको लगा देना है नॉट, और अगर इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले हमको लगाना है अपना हेल्पिंग वर्ब, देन लगाना है सब्जेक्ट, देन लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और हमारा होगा ऑब्जेक्ट। आई होप आप समझ रहे होंगे। सिंपल में हमने दो रूल्स पढ़ा था, यानी कि सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाना था, और रूल नंबर 2 पढ़ा था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जैसे ही नेगेटिव आया हमारे पास आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, इसी डू या डज को सबसे पहले लगा के, सब्जेक्ट लगा के, वर्ब का फर्स्ट लगा के, ऑब्जेक्ट लगा के हम उसको इंट्रोगेटिव भी बना देंगे। और हमने हर टेंस का लगभग आपको एक्सरसाइज भी कराया है, हर सेंटेंस के 2-4 एग्जाम्पल भी कराए हैं। आप उसे समझिएगा, पढ़िएगा। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को भेजिएगा। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप सबको मजा आ रहा होगा पढ़ के। तो प्लीज हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आप सबका हमारे इस चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला पर बहुत बहुत धन्यवाद।